आजाद बोल इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद और आप देख रहे हैं रात 10 बजे का स्पेशल बुलेटिन दुनिया भर की खबरें। आज 3 जून 2024 है और इस बुलेटिन में हम आपको आज दुनिया भर में कहां कहां क्या कुछ खास और बड़ा हुआ, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन ईमानदारी से देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरों का ये सफर, जिसमें आज आप देखेंगे ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई का बड़ा दावा, कहा जल्द मुकम्मल तौर पर तबाह होगी ज़ायनी हुकूमत, हमास की होगी जीत। गजा में भूख से मरने की कगार पर पहुंचे 3500 बच्चे, सभी की उम्र 5 साल से कम। 10 लाख लोग राफा से निकले। 46 इजरायली फौजियों पर हमास का कहर, कितने मरे कितने जख्मी, इसको लेकर इजराइल के सच झूठ पर उठ रहे सवाल। इजराइल ने सीरिया में किए जबरदस्त हवाई हमले, जान माल का हुआ भारी नुकसान, मारे गए कई लोग। और मुस्लिम मुल्क मालदीव ने इजरायलियों को भगाया, एंट्री पर लगाया बैन, अरब हुक्मरानों को छोटे से मुल्क ने दिखाया आईना। चलिए खबरें अब तफसील से शुरू करते हैं। सबसे पहली खबर ईरान से। सुप्रीम लीडर ऑफ द इस्लामिक रेवोल्यूशन ऑफ ईरान आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई ने कहा है कि ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड ने सियोनी हुकूमत को एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया है जो हुकूमत की मुकम्मल तबाही के सिवा कहीं नहीं ले जाएगा। रहबर मौज़म ने यह बात आज पीर के रोज फाउंडर ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान इमाम खोमेनी की 35वीं बरसी के मौके पर मुनक्किदा तकरीब पर एक सेरेमनी से खिताब करते हुए कही। खोमेनी और खामनेई का फ़र्क आप जान लीजिएगा। ईरान की जब इस्लामिक रेवोल्यूशन जन्मा था तो खोमेनी साहब उसे हेड कर रहे थे, आज खामनेई साहब हैं। आयतुल्लाह खामनेई ने फरमाया कि ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड, जो पैलेस्टाइन की मुज़ाहमती तहरीक हमास की तरफ से सियोनी हुकूमत के सालों से जारी कब्ज़े और फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ मज़ालिम यानी जुल्म के जवाब में किया गया था, वो मुकम्मल सही वक्त पर शुरू हुआ था। इस कदम ने दुश्मन की साजिशों को नाकाम बना दिया। अली खामनेई ने कहा कि मगरबी एक्सपर्ट्स, यानी कि आप यूँ समझ लीजिए कि वो लोग जो दुनिया भर के मामलों पर राय देते हैं, उनका भी ये मानना है कि हमास के ऑपरेशन में ज़ायनी हुकूमत को बुरी तरीके से शिकस्त का सामना करना पड़ा है। उन्होंने एक वेस्टर्न एनालिस्ट के हवाले से ये कहा कि ये ऑपरेशन दुनिया को बदल देगा, दुनिया को बदल देगा। साथ ही उन्होंने मज़ीद कहा कि एक इजरायली हिस्टोरियन ने कहा है कि ये सियोनी मंसूबे के दम तोड़ने जैसा है। ये बात खामनेई साहब ने कही। आयतुल्लाह खामनेई ने कहा कि सियोनी हुकूमत का वहशियाना हमला उनकी साजिशों को नाकाम बनाने के लिए एक आसाब शिकन रद्द अमल है, यानी वो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए हमलों को बढ़ा रहे हैं, लेकिन उससे उनके जो हारने का सिलसिला है वो ख़त्म नहीं होगा, वो हारेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि गजा में रूनुमा होने वाली आलमनाक पेशरफ्त वो कीमत है जो फ़लस्तीनी कौम अपनी आज़ादी के लिए अदा कर रही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगली खबर गजा से है। गजा में इजराइल की फाका कशी यानी भूख से मारने की पॉलिसी ने 3500 बच्चों को मौत के खतरे में डाल दिया है। राफा क्रॉसिंग पर कब्जे के बाद से इजरायली इंसानी इमदाद की नाकाबंदी की वजह से दूध, खाना, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स और बच्चों के लिए वैक्सीनेशन की शदीद किल्लत है। गाज़ा के मीडिया ऑफिस ने एक बयान में कहा है कि गाज़ा में बच्चों को भूख से मारने की इजरायली पॉलिसियों की वजह से 5 साल से कम उम्र के लगभग 3500 से ज़ायद बच्चे मौत के खतरे से दो चार हैं। मीडिया ऑफिस ने मजीद कहा कि यूएन की खामोशी के दरमियान गाज़ा में इंसानी इमदाद को मुसलसल 4 हफ्ते से रोक दिया गया है। इससे कबल हफ्ते के रोज़ यानी सैटरडे को राफा क्रॉसिंग पर इजराइल की जारी नाकाबंदी की वजह से सेंट्रल गजा में एक फ़लस्तीनी बच्चा भूख से मर गया, जिसकी वजह यह है कि तकरीबन 1 महीने से ह्यूमैनिटेरियन एड की एंट्री गजा में आने से रोक दी गई है। फ़लस्तीन की सरकारी न्यूज़ एजेंसी है वाफा की रिपोर्ट के मुताबिक राफा बॉर्डर क्रॉसिंग की बंदिश के दरमियान सेंट्रल गाज़ा में देर अल बला के अल अक्सा मार्चर्स हॉस्पिटल में एक फ़लस्तीनी बच्चा भूख की वजह से फौत हो गया। साथियों, गाज़ा में हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। जब हम लोग खाने में नमक मिर्च की शिकायतें कर रहे हैं, उस वक्त गाज़ा के बच्चों को दूध भी नहीं मिल रहा, लोगों को रोटी तक मैसर नहीं है। दुनिया में कुछ लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए अल्लाह से शिकायत करने लगते हैं। उन सबको एक बार अपनी शिकायतों से पहले गाज़ा की तरफ आँख उठाकर ज़रूर दिखना चाहिए। अब एक और खबर रफा से।
राफा से 10 लाख से ज़ायद लोग ज़बरदस्ती नकल मकानी यानी कि माइग्रेट कर चुके हैं, क्योंकि गाज़ा भर में इजरायली फोर्सेस के हमलों में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 40 अफराद हलाक हुए हैं। इमदादी ग्रुपों का कहना है कि गाज़ा पट्टी के जनूबी किनारे पर वाक़ई ये छोटा सा शहर राफा तकरीबन 13 लाख फ़लस्तीनियों को पनाह दे रहा है, जो दूसरे शहरों पर इजरायली हमलों से बचकर यहाँ भाग कर आए थे। सोचा ये था कि यहाँ बच जाएंगे, लेकिन हमले यहाँ भी होने लगे, कैंप्स में हमले होने लगे, टैंक्स पर हमले होने लगे, लोगों की जान जाने लगी, बच्चों ने सबसे ज़्यादा जान गंवाई। मई महीने की शुरुआत से ही इजराइल की फ़ौज हमास के जंगजुओं को जड़ से उखाड़ फेंकने और गज़ा को चलाने वाले फ़लस्तीनी इस्लामी अक्सरियत पसंद ग्रुप्स के मातहत आने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने के लिए राफा में ऑपरेशन चला रही है। इसमें बहुत से मजलूम और बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। इजरायली फ़ौज ने शहरियों से कहा कि वो तकरीबन 20 किलोमीटर दूर एक सेफ जोन में चले जाएं। बहुत से फ़लस्तीनियों ने शिकायत की है कि वो जहां भी जाते हैं इजरायली हमलों का शिकार हो जाते हैं, और हकीकत भी यही है साथियों कि इजराइल खुद ही एक सेफ जोन के बारे में बताता है और फिर वहां पहुंचने पर लोगों पर बम बरसा देता है। यही वजह है कि इसे जंग नहीं बल्कि जेनोसाइड कहा जा रहा है। आगे बढ़ें उससे पहले एक अपील, आज़ाद बोल इंडिया आप ही का चैनल है, इसे सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें। हमारे वीडियो अच्छे चलने के बावजूद वायरल नहीं होते, कुछ मसला है, कहीं कि हम जो न्यूज़ दिखा रहे हैं शायद पसंद नहीं आ रही है यहाँ, तो आपका सपोर्ट भी हमें चाहिए होता है। ये सपोर्ट के लिए QR कोड है, और जो लोगों को मेरी उर्दू में अगर दिक्कत हो, उन्हें लगता है ज़्यादा सख्त बोल रहा हूँ, तो बताइए, तो हिंदी में बात करेंगे। इजरायली अखबार की बात करते हैं। हारेट्स के हवाले से खबर है। हारेट्स की खबर को बाकी अखबारों ने छापा है, ये उनकी आप कटिंग देख रहे हैं, इससे ज़्यादा सबूत नहीं दे सकते। हारेट्स ने फौज के IDF के हवाले से ये रिपोर्ट छापी कि इजरायली फ़ौज ने ऐलान किया है कि जुमेरात से गज़ा की लड़ाई में 46 इजरायली फ़ौजी ज़ख्मी हुए हैं। इजरायली अखबार ने बताया कि ज़ख्मी फ़ौजियों में से 4 की हालत तशवीशनाक है, यानी सीरियस है। वहीं कुछ एक्स हैंडल्स इस खबर को इजराइल के भारी नुकसान को छुपाकर उनके झूठ बोलने से जोड़ रहे हैं। एक एक्स यूज़र लिखते हैं, इजरायली फ़ौज ने 24 घंटों के अंदर 46 फौजियों और अफसरान की हलाकत की इत्तला दी। क्या वो ताज़ा तरीन स्ट्राइक्स की रोशनी में अपने नंबर अपडेट करने के काबिल हैं, या क्या हम ये भी फर्ज कर सकते हैं कि वो दोबारा अपना नंबर छुपा रहे हैं और असली तादाद नहीं बता रहे, जबकि बहुत से इजरायली फौजी मारे जा रहे हैं। अब बात इजराइल के जुल्म सितम की, जो न सिर्फ गजा में जारी हैं बल्कि सीरिया में भी बरप रहे हैं। इजराइल ने एक बार फिर सीरिया में हवाई हमलों से तबाही मचाई है। इजराइल की तरफ से किए गए हवाई हमलों में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। एक तरफ जहां इजराइल और हमास के बीच गजा में जंग जारी है, तो वहीं अब सीरिया के अलेप्पो शहर के आसपास आज मंडे को सुबह सुबह इजराइल की तरफ से बहुत ज़बरदस्त हवाई हमले किए गए। इजराइल की तरफ से इन हमलों में कई लोग मारे गए। सीरिया की जो सरकारी मीडिया है, उन लोगों ने यह दावा किया कि अलेप्पो के साउथ में इजराइल की तरफ से बड़े हमले हुए हैं, लेकिन इन सब ने मारे गए लोगों की तादाद नहीं बताई। एजेंसी ने कहा कि इस हमले में बड़े लेवल पर जान और माल का नुकसान हुआ है। इजराइल ने अभी तक हमले की बात नहीं कबूली है। तो फिर ये हवाई हमले थे क्या? वाकई हवाई हमले थे? किसने किए? कबूल नहीं रहा। कितने मरे? वो कबूल नहीं रहे। साल 2011 के बाद से इजरायली फौज ने सीरिया में कई तरह के और कई हमले किए हैं। इन हमलों में खास तौर से आर्मी की चौकियों पर और ईरान के जो सपोर्ट वाले लड़ाके हैं, जो ग्रुप्स हैं, उनको निशाना बनाया जाता रहा है। बीते साल 7 अक्टूबर को इजराइल में हमास ने हमला किया, जिसके बाद इजराइल की तरफ से सीरिया में भी हमलों में तेजी देखी गई। 1 अप्रैल को आपको याद होगा कि सीरिया की दारुल हुकूमत दमिश्क में इजराइल की तरफ से ईरानी एम्बेसी पर एक हमला किया गया था। इसमें 11 लोग मारे गए थे। IRGC के बड़े कमांडर भी इसमें शामिल थे, जिसके बाद ईरान ने बदला लेने का ऐलान किया था, कहकर बदला लिया भी, और खूब बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स दागे थे। करीबन 300 ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल दागे थे इजराइल पर। कई को इंटरसेप्ट किया गया, कई अपने निशाने पर लगे। नुकसान इजराइल ने भी नहीं दिखाया, लेकिन ईरान ने एक वार्निंग के तौर पर इसे अंजाम दिया और कहा कि अगली बार अगर करोगे तो बच्चों मिटा देंगे।
अब बात उस छोटे से मुस्लिम मुल्क की जिसने बड़े बड़े अरब हुक्मरानों को आईना दिखा दिया। मालदीव में इजरायली सिटीजन्स की एंट्री पर बैन लग गया है और गजा के सपोर्ट में अब यहां पर मार्च भी निकलेगा। छोटे से मुस्लिम मुल्क ने बड़ी इस्लामिक कंट्रीज को आईना दिखा दिया है, क्या उन्हें शर्म आती होगी? मालदीव की मुइज़्ज़ू हुकूमत ने इजराइल और गजा जंग में मजलूम फलस्तीन का सपोर्ट करते हुए अपने मुल्क में पासपोर्ट के रूल्स में चेंजेस किए हैं। इजरायली पासपोर्ट पर अब बैन लगाने का फैसला किया गया है। फैसला लागू होने के बाद कोई भी इजरायली सिटीजन मालदीव में घुस नहीं पाएगा, एंट्री नहीं कर सकेगा। अब इस कदम के बाद हर रोज रुस्वा हो रहे इजराइल ने अपने बाशिंदों के लिए एक एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि मालदीव मत जाना भैया, जो लोग वहां मौजूद हैं वो जल्द से जल्द भागकर वहां से निकल जाओ। नेतन्याहू की हुकूमत को या नेतन्याहू को यह लगता है कि यह नया कानून बनने के बाद मालदीव के आम लोग इजरायलियों पर हमला बोल सकते हैं, क्योंकि उन्हें उन तस्वीरों और वीडियोस को देखकर गुस्सा जरूर आता होगा जो रोज इजराइल के जुल्म की वजह से निकल कर आती हैं गजा से। मालदीव में हर साल अलग अलग मुल्क से लगभग 10 लाख से ज्यादा टूरिस्ट पहुंचते हैं। 15,000 टूरिस्ट इजरायली होते हैं। टूरिज्म ही मालदीव का, जो यूं समझिए कि उसकी रीढ़ की हड्डी है, उसकी इकोनॉमी टूरिज्म पर डिपेंडेंट है। इसके बावजूद मालदीव ने इजरायली सिटीजन्स की एंट्री पर बैन लगाया है। ये बात बहुत बड़ी है। ये बड़ी बात है कि कोई गाजा के लिए अपनी इकोनॉमी को जोखिम में डाल रहा है, वरना तो कुछ मुल्क फर्जी इकोनॉमिक ग्रोथ दिखाने के लिए अपने पूरे मुल्क को एक गड्ढे में धकेल देते हैं, धार्मिक नारे दे देते हैं। मालदीव की कैबिनेट ने इससे भी आगे बढ़ते हुए फिलिस्तीनियों के लिए फंड जुटाने और फिलिस्तीन के सपोर्ट के लिए तमाम मुस्लिम ममालिक के साथ चर्चा करने का भी फैसला किया है। लेकिन क्या है इस चर्चा में उन लोगों का ज़मीर जाग जाएगा जो लगभग मौत की आगोश में पहुंच चुका है? अब बात होगी उस मुल्क की जिसका जिक्र भारत में बार बार होता है, पाकिस्तान। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब को सिफर केस में बड़ी राहत मिली है। हालांकि वो जेल में रहेंगे, सबूत नहीं मिल सके कोर्ट को, इसलिए उनकी 10 साल की सजा को रद्द कर दिया गया है। पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई पार्टी के फाउंडर इमरान खान को सिफर मामले में ये राहत दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सबूत नहीं होने के चलते सबूतों में कमी के चलते इमरान खान को मिली 10 साल की सजा को खत्म कर दिया है। इमरान खान के साथ ही उनके साथी और साबिक वजीर यूं कहिए कि फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी को भी सजा जो मिली थी वो रद्द कर दी गई है। ट्रायल कोर्ट की तरफ से सजा के खिलाफ एक प्ली दायर हुई थी। आईएचसी को जो उनकी 2 मेंबर की बेंच थी आईएचसी की, उन्होंने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को आज मंडे को 3 जून को बरी कर दिया। तारीख बता देते हैं, बहुत से लोगों को तारीख का शौक है। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट का जो रवैया था वो जो भी था, लेकिन कानून के मुताबिक ऐसे मौके पर जब कानूनी टीम मुहैया हो तो इमरान खान और कुरैशी दोनों के लिए उन लोगों को अपॉइंट करना चाहिए और बहुत बारीकी से देखना चाहिए, क्योंकि ये मामला एक्स मिनिस्टर और एक्स प्राइम मिनिस्टर का है। इसमें ऐसी हीला हवाली नहीं की जा सकती। अब एक खबर रूस से छोटी छोटी सुन लीजिए। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर में 5 से 8 जून तक सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम यानी स्पीफ होने जा रहा है। ये एक एनुअल सम्मेलन होता है। इसमें रूस के लिए बहुत ही अहम बातें होती हैं, खासकर तब और अब भी होंगी, खासकर तब जब रूस यूक्रेन जंग के तीसरे साल में अब बहुत कुछ बदलने को है। व्लादिमीर पुतिन इस दौरान खिताब करेंगे जिसमें वो रूस और नाटो के बीच मुमकिना सीधी टक्कर को लेकर रूस की तैयारी और दुनिया को रूस का पैगाम दे सकते हैं कि पीछे रहना। इस पीफ में लगभग 136 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव शामिल होंगे जो इस दौरान अपने अपने मुल्क के तौर पर रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर बात करेंगे और रूस से रिश्ते बढ़ाने की भी तरफ देखेंगे। इसमें क्या कुछ होगा वो 5 से 8 जून को आएगा, हम आपको ज़रूर बताएंगे। फिलहाल दुनिया भर की खबरें इस बुलेटिन में इतना ही। हम इसका नाम चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं, भर हटाने को हैं दुनिया की खबरें। हम टाइप करते हैं तो कुछ और ही मिल जाता है। दुनिया की खबरें या दुनिया की खबर करेंगे, दुनिया की खबरें ही करेंगे, आगे उसका ऐलान किया जा सकता है। फिलहाल बस ऐसा सोचा है। आज़ाद बोल इंडिया आप ही का चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें अगर ना किया हो, और आप लोग वीडियोस को ज़रूर शेयर किया करें, क्योंकि बार बार बोलता हूँ कुछ चक्कर चल रहा पंगा हमारे साथ, क्योंकि हम जो खबरें दिखा रहे हैं वो कहीं
پسند نہیں آ رہی ہیں. ہمیں سپورٹ کریں. آپ سلامت رہیں, خوش رہیں.